central nervous system consists of brain and spinal cord, which are both protected in three ways. Cranium, which is a part of skull, protects the brain and neural arches of vertebrae of vertebral column protects the spinal cord. ठीक है, तो क्रेनियम जो है विच इज़ अ पार्ट ऑफ स्कल, यानी कि जो स्कल का पोर्शन है वो क्या करता है, वो ब्रेन और न्यूरल आर्चेस जो है ना उसको प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, और उसके बाद जो है जो वर्टिब्रल कॉलम है वो किसको, वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है. ठीक है, द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर आल्सो प्रोटेक्टेड बाय ट्रिपल लेयर्स ऑफ मेनिंगीज. ठीक है, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो हैं वो, यानी कि जो मेनिंगीज जो हैं ये मेम्ब्रेन्स हैं. ठीक है ना, तो मेम्ब्रेन्स की 3 लेयर्स हैं, उससे भी ये प्रोटेक्ट हो रहे हैं. ठीक है ना, यानी कि प्रोटेक्शन का काम कर रही हैं मेनिंगीज. द सेरिब्रो spinal fluid CSF, similar in composition to blood plasma, bathes the neuron of brain and spinal cord, and it cushions against the bumps and jolts. तो यानी कि ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड एक मौजूद है. वो कैसा है, वो अपनी कंपोजिशन में जिस तरह ब्लड का प्लाज्मा होता है उस तरह का है. ठीक है ना, ब्लड के अगर ब्लड के सेल्स निकाल दिए जाएँ तो जो फ्लूइड है वो फिर प्लाज्मा है. ठीक है ना, बाथ्स द न्यूरॉन्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. तो ये हर वक्त जो है उसको यानी कि इन कांटेक्ट रहता है न्यूरॉन्स के साथ जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में है, यानी कि उनको हर वक्त उनको रखता है, नम रखता है. ठीक है ना, उसको हर वक्त उनको जो है. ठीक है, अच्छा, एंड इज क्वेश्चंस अगेंस्ट दी. और इसके साथ साथ ये जो लिक्विड है, तो लिक्विड हमें पता है हमारे बहुत से ऑर्गन, हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको ये शॉक से बचाता है. ठीक है ना, यानी कि धचके से. तो ये एक्सीडेंट्स के सूरत में, ये शॉक की सूरत में जो धचके लगें तो उससे ये जो है उसको बचाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन्स को. ओके, बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर हॉलो. ये अंदर से जो है हॉलो हैं. ठीक है, यानी कि अंदर खला है. द स्पाइनल कॉर्ड हैज़ सेंट्रल कैनाल एंड ब्रेन हैज़ मैनी कैविटीज़. तो जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी एक अंदर लंबी जो है वो नाली है. ठीक है ना, जबकि ब्रेन जो है उसके अंदर जो कैविटीज़ हैं, यानी कि इसके अंदर एक लंबा मुसलसल यानी कि नाली है, और जबकि इसके अंदर कैविटीज़ हैं, और वो जो कैविटीज़ हैं वो वेंट्रिकल्स कहलाती हैं, फिल्ड बाय CSF. तो ये जो कैनाल और ये जो कैविटीज़ हैं ये सेंट्रल सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है ये उससे फिल्ड है, विच इज़ आल्सो प्रेजेंट बिटवीन दी मेनिंगीज. तो ये जो CSF है, ये जो लेयर्स हैं जो मेम्ब्रेनस लेयर्स हैं जो प्रोटेक्ट कर रही हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, उसमें भी ये मौजूद है. ओके, अब ये ब्रेन को आप देखें. ठीक है ना, ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे भी ये दूसरी डायग्राम भी है. ठीक है, इसमें ह्यूमन ब्रेन का सेक्शन थ्रू द मिडल ऑफ द ह्यूमन ब्रेन रिवील सम ऑफ इट्स मेजर स्ट्रक्चर्स. ठीक है, तो मैंने कुछ आपको डायग्राम्स तो भेजी हैं, आपने उनको भी स्टडी करना है. द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. यानी ठीक है, इनके 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन में डिवाइड हो रहा है ब्रेन. 4 ब्रेन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 फंक्शनल पार्ट्स. तो 4 ब्रेन आगे 3 हिस्सों में डिवाइड है. किसमें, थैलेमस में, लिम्बिक सिस्टम में और सेरिब्रम में. ठीक है ना, सेरिब्रम में. अब जो थैलेमस है वो कहाँ पे है. ठीक है, ये यानी कि ये थैलेमस है. ठीक है, ये जो है ये थैलेमस है. तो थैलेमस कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द लिम्बिक सिस्टम. तो ये पहुंचाता है लिम्बिक सिस्टम के पास सेंसरी इंफॉर्मेशन, एंड लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम के पास. ठीक है, द इंफॉर्मेशन इंक्लूड सेंसरी इनपुट फ्रॉम ऑडिटरी. और इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई हुई हैं, ये ऑडिटरी नर्व से आई हुई हैं, विजुअल पाथवे से आई हैं, स्किन से आई हैं, आपकी बॉडी के यानी कि मुख्तलिफ हिस्सों की स्किन से आई हैं. ठीक है ना, यानी कि स्किन से, आँखों से, कानों से ये सेंसरी इनपुट जो हैं आई हैं किसके पास, थैलेमस के पास. ठीक है, और थैलेमस ने ये आगे किसको भेजनी है, आगे ये इसने टू द लिम्बिक सिस्टम एंड सेरिब्रम को भेजनी है. अब लिम्बिक सिस्टम जो है उसकी मैंने आपको डायग्राम सेंड किया है, तो उसको भी आप काइंडली देखिएगा. लिम्बिक सिस्टम जो है इज़ लोकेटेड इन एन आर्क बिटवीन द थैलेमस एंड सेरिब्रम. तो ये इसके बॉर्डर के रीजन में कहते हैं कि थैलेमस और सेरिब्रम के ये बॉर्डर वाले या एज वाले रीजन में था, इस वजह से इसका नाम लिम्बिक है, क्योंकि
बॉर्डर या एज को लिम्बस कहते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसका ये नाम रखा गया था। लिम्बिक सिस्टम वर्क्स टुगेदर to produce our most basic and primitive emotions, drives and behaviors including fear, rage, tranquility, hunger, thirst, pleasure and sexual responses, ठीक है। तो लिम्बिक सिस्टम जो है ये क्या करता है, ये बहुत अहम वर्क प्ले कर रहा है हमारी ये जो मोस्ट बेसिक और प्राइमरी जो इमोशंस हैं, हमारे जो ड्राइव्स हैं, यानी कि जो हमारे ख्वाहिशात हैं, हमारे रवैये हैं, जिनमें ये डर है, खौफ है, डर, खौफ और ये जो है एंगर है, ट्रंक्विलिटी जो है, यानी कि जो आपके सुकून है आपके माइंड में, ठीक है ना, आपकी तबीयत में, हंगर, थर्स्ट, प्लेजर एंड सेक्सुअल रिस्पॉन्सेज, ये सब कौन कर रहा है, लिम्बिक सिस्टम जो है ये कर रहा है। पोर्शंस ऑफ लिम्बिक सिस्टम इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ मेमोरीज। तो लिम्बिक सिस्टम के आगे जो पोर्शंस हैं उनको हम देखेंगे, वो कौन से हैं, वो है जी हाइपोथैलेमस, एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। कौन से हैं लिम्बिक सिस्टम के, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस, ठीक है। तो ये आप इसको देखिए कि लिम्बिक सिस्टम के पोर्शंस हैं, और लिम्बिक सिस्टम किसका पोर्शन है, ये ब्रेन के फोर ब्रेन का पोर्शन है, ठीक है। अच्छा, दी एज वेल एज, और इसके साथ साथ जो इसके करीबी जो सेरिब्रम का जो हिस्सा है ना वो भी इसमें शामिल है। द हाइपोथैलेमस थ्रू इट्स हार्मोन प्रोडक्शन एंड न्यूरल कनेक्शन सच एज मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर कंट्रोलिंग बॉडी टेम्परेचर। तो हाइपोथैलेमस जो है वो हमें पता है कि हाइपोथैलेमस वो उसको कंट्रोल कर रहा है जो टेम्परेचर को, ठीक है ना, आपने चैप्टर नंबर 15 में भी पढ़ा है। और कोऑर्डिनेशन में यानी कि इसका रोल है, ठीक है ना, बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, वाटर बैलेंस एंड स्लीप वेक साइकिल जो है उसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अच्छा, और जो अब लिम्बिक सिस्टम का सेकंड पोर्शन है, दी अमिगडाला, इन द अमिगडाला क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ प्लेजर, पनिशमेंट और सेक्सुअल अरोजन व्हेन स्टिमुलेटेड। तो अमिगडाला के अंदर जो है न्यूरॉन के क्लस्टर्स मौजूद हैं जो ये जो है खुशी और ये जो है पनिशमेंट, सज़ा और सेक्सुअल अरोजन, इसको इनके जो है सेंसेशन को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन द फीलिंग ऑफ फियर एंड रेज, एमिगडाला, ठीक है ना। एमिगडाला एक्चुअली लिम्बिक सिस्टम का ही पोर्शन है, ठीक है ना, अलग मत समझिएगा उसे। हिप्पोकैम्पस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो हिप्पोकैम्पस उसका लिम्बिक सिस्टम का एक और पोर्शन जो है, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म मेमोरी में इसका रोल है एंड दस रिक्वायर्ड फॉर रनिंग, तो लर्निंग, तो ये लर्निंग में इसका इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। अच्छा, अब फोर ब्रेन का ही वो जो सेरिब्रम है उसके बारे में यहाँ पे जिक्र है। फोर ब्रेन का पोर्शन जो सेरिब्रम है इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन एंड इज़ डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स, ठीक है। तो वो आप डायग्राम में आप देखें तो वो आपको अंदाज़ा हो रहा है। कॉल्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो आधे उसके जो हाफ्स हैं वो ये कहलाते हैं। दीज हाफ्स कम्युनिकेटिव विद ईच अदर बाय मीन्स ऑफ अ लार्ज बैंड ऑफ एक्सोन्स। एक दूसरे से इनका कनेक्शन है किसकी वजह से, एक्सोन्स के बैंड्स की वजह से, और ये क्या कहलाते हैं, कार्पस कैलोसम, ओके। टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आर पैक्ड इनटू दिस पार्ट। इनका कहना है कि करोड़ों लाखों करोड़ों जो हैं वो मौजूद हैं यहाँ पे न्यूरॉन्स, ठीक है। द आउटर रीजन, द सेरिब्रल